नमस्कार। एक आईएफएस हुए हैं और डिप्लोमेट भी रहे हैं दीपक बोहरा। दीपक बोहरा कुछ समय दूरदर्शन में टीवी होस्ट और प्रेजेंटर भी रहे हैं और अब अपनी तीसरी पारी में वे टीवी न्यूज़ चैनल्स में पैनलिस्ट के तौर पर आ रहे हैं। ओपनली मोदी के एडमायरर हैं, सपोर्टर हैं और साथ साथ में विचारों से रखता है कि राइट विंगर हैं। क्योंकि इनके सपोर्टर हैं तो जो इस समय इज़राइल अमेरिका ईरान जो लड़ाई चल रही है इसमें ओपनली इज़राइल का सपोर्ट करते हैं और अमेरिका और इज़राइल के साथ भारत जिस तरीके से ओपनली आ गया है उस बात को डिफेंड करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो भारत का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो एक चेंज और शिफ्ट दिखता है जिसमें हम अपने को अब ओपनली एक सुपर पावर के साथ अपने को खड़ा कर रहे हैं। तो इसको ये मानते हैं कि ये बहुत एक ना दूरदर्शी सोच है और बिल्कुल सही स्टेप है। लेकिन इनका कुछ बोलने का ऐसा तरीका है कि ना तो ये अपना जो भी ये स्टेटमेंट देते हैं, जो भी ये चीज़ असर्ट करते हैं, ना तो ये इसको कभी समझाते हैं। केवल इनका ऐसा मानना है कि एक जिस तरीके से इलीट व्यक्ति बोलता है, ये केवल ये चाहते हैं कि जो भी ये बोल रहे हैं लोग इसको एक्सेप्ट कर लें और उसमें ये एक्सप्लेनेशन या किसी भी तरीके की रीजनिंग कुछ नहीं देते। तो इनकी बात कितनी सही है अगर हम इसको आज के ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए इंडिया ने अपनी जो हमारी जो तेल की जो सिक्योरिटी थी, हमारी जो ऑयल सिक्योरिटी थी, उसको हमने ओपनली अमेरिका और इज़राइल के साथ, खासकर इज़राइल के साथ आकर हमने उसको ऐसा लगता है सेक्रीफाइस कर दिया है। जो हमारे ट्रेडिशनल एलाय थे वो हमारे तेल के इर्द गिर्द थे। हमारे को 80 से 85% हम अपनी तेल की आवश्यकता का हम उसमें विदेश पर निर्भर हैं। तो हमारे एलाइज भी इसी तरीके के थे। अब ये जब ये कहते हैं कि इसमें बहुत दूरदर्शिता है, तो इसमें किस तरीके की दूरदर्शिता है? आपको ऑयल चाहिए और इज़राइल के पास ऑयल नहीं है, छोटा सा देश है, एक ऐसा देश है जो कि पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे 1948 में स्टार्ट हुआ और इसका नेशन का भी जिस तरीके से आप देखते हैं वैसे कोई क्लेम नहीं है फ़िलहाल। तो इसको लोगों ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो आज भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट कर रहा है और एग्रेशन के तौर पे इसको देखता है। तो ये दीपक बोहरा को बताना चाहिए कि हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट है इसको ये क्लियरली कैसे देखते हैं, इनको लोगों को समझाना चाहिए। धन्यवाद।